नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भैया ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर क्या आपको भूल जाता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका हो। ब्रेकअप चाहे नॉर्मल हो, चाहे आपके पार्टनर आपको चीट कर दिया हो और आपसे वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है और आपसे दूर रहता है, आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो इंसान आपको भूल गया है। आपको कभी कभी दिमाग में ऐसा होता हो कि आप इंसान आपको भूल जा रहा है, वो सारी मेमोरीज उसके दिमाग से ख़त्म हो गई है। तो कहाँ तक इस बारे में सच्चाई है, हम इस बारे में बात करेंगे। ब्रेकअप के बाद कोई भी एक्स पार्टनर होता है, वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। आपके कॉल मैसेज का वो रिप्लाई नहीं करता है। अगर आप महीना भर कॉल ना करो तो महीना भर नहीं कॉल करता है। आप 2 महीने ना कॉल करो तो 2 महीने नहीं कॉल करता। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपके भी दिमाग में यही आएगा, किसी के दिमाग में यही आएगा कि यार अगला इंसान तो बड़ी आराम से भूल गया, बहुत ही उसको कम टाइम लगा आपसे मूव ऑन करने में। और ब्रेकअप हुआ है तो वो इंसान भी दुखी होना चाहिए, पर वो इंसान तो खुश है। तो दुखी कोई एक इंसान है, वो है आप। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं, ब्रेकअप हमेशा दोनों तरफ से नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब ब्रेकअप में दोनों को दर्द होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकअप कोई एक ही इंसान करता है, या तो आप करेंगे या तो अगला इंसान करेगा, ठीक है। दोनों इंसान कभी म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में करते हैं, ठीक है। तो उनका केस भी अलग होता है। तो यहाँ पे 99% में एक ही इंसान ब्रेकअप करता है, और जो इंसान ब्रेकअप करके जाता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, इवन उसे रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए होता है। अदर हैंड पे हम कोई दूसरा इंसान होता है जिसको इंसान को छोड़ा जा रहा होता है, वो उस इंसान को बुरी तरीके से रिलेशनशिप चाहिए होता है, उसको बुरी तरीके से याद आती है और उसे रिलेशनशिप में रहना होता है। और ऐसे में हालत बहुत ख़राब हो जाती है अगले इंसान की। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि दोनों इंसान परेशान होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात भूलने की, तो कोई भी इंसान आपको नहीं भूलता। जी हाँ, आपका एक्स को आपको पूरी बातें याद है। अब आपको हो गया, वो तो भूल गया, 2 महीने से कॉल नहीं कर रहा है। यहाँ आप 2 सेकंड भी उससे दूर नहीं रह सकते, वो 2 महीने से दूर है। तो मेरे दोस्त, वो दूर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस है ब्रेकअप की वजह से कि आप हमेशा अवेलेबल हो। क्यों अवेलेबल? ये बिलीफ कहाँ से आया? क्योंकि आपने रिलेशनशिप में उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानी। जब उसने आपसे ब्रेकअप किया तब भी आपने कभी उसकी बातों का विरोध नहीं किया, आपने फिर से जायज़ नाजायज़ बातें मानी। आपके साथ उसने कितना बुरा कर लिया, फिर भी आप उससे रिलेशनशिप की मांग करते रहे। आपने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरी ज़िंदगी से जाओ मत, मेरी ज़िंदगी में टिके रहो, रुके रहो। और लगातार वो इंसान आपको बेइज्जत करता रहा, आपको रुलाता रहा। इन सब के बावजूद भी आप उसके पास ही टिकने को तैयार हो, ठीक है। इसके बाद भी आपको उसी के पास रहना। तो ये एक बिलीफ उस इंसान के दिमाग में बन गया कि भैया अब वो चाहे जो कर लेगा, आप हमेशा रहोगे। आज भी उस इंसान के दिमाग में है कि वो अभी आपको पुचकारेगा, ज़रा सा आपको बोलेगा, आप कॉल करेगा तो आप भागते हुए आओगे। इस वजह से वो चिल है। और आपका क्या है, और आपको तो लगता भी है खोने का डर है। खोने का डर था, इसी वजह से आपने खो दिया। आपको लगा था कहीं चला ना जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं बातें ना बंद हो जाए, तभी आपने उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानी और आज फाइनली ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो वो भूलना नहीं है वो इंसान, उस इंसान के मेमोरीज दब गई हैं, ठीक है। और आपको अपनी वैल्यू से उसको आप रियलाइज़ कराना है, उसको याद दिलानी है। ब्रेकअप के बाद आपने कई बार किया होगा, आपने अपनी फ़ोटोज़ उसको भेजी होंगी एक्स पार्टनर को। वो फ़ोटोज़ जो आपके साथ की रिलेशनशिप की होंगी, आपके लिए बहुत इमोशनल फ़ोटो होंगी, आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ोटो होंगी, आपको बहुत गुड फ़ोटो होंगी। बट वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं, वो इंसान सुनने को तैयार नहीं। और उस इंसान के लिए फ़ोटो नॉर्मल लग रही है, और वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, सब कुछ एंड हो चुका है, वो इंसान आपको भूल चुका है। बट ऐसा नहीं होता है। आपके ओवर अवेलेबल रहने से उसको ये बिलीव बैठ गया कि आप कहीं गए नहीं हो, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, थोड़ी समझने की बात है। मुझे पता है बहुत सारे डाउट होंगे आपके पास, लेकिन सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि ब्रेकअप का कोई भी किसी के पास भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता है। आपके एक्स के पास एक रीज़न नहीं होता, रीज़न सिर्फ एक होता है कि आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली, इस वजह से ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब आप चाहे इस बात की कितनी भी दुहाई दो कि जो सच्चा प्यार करता है वो कभी बोर नहीं होता, जो सच्चा प्यार को कभी करता है वो अत्याचार झेलता है, जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा टिका रहता है, चाहे आप जितनी मट्टी पलीत कर लो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो मेरे दोस्त, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मूवीज़ में ऐसा होता होगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी है छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है। कोई भी इंसान है अगर क्या आसपास है तो आपकी वजह से है बस, ठीक है। यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे रिलेशनशिप कमाना पड़ता है, इवन दोस्त भी कमाने पड़ते हैं। या आपके जो वेल विशर्स हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं, क्योंकि आपकी कुछ वैल्यू मेंटेन है, इस वजह से हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कोई किसी भी इंसान से अगर चाहते हैं आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू करे, तो उस लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उस लायक बनने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर दो या फिर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने एटीट्यूड में चल लो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करो, ठीक है। एक रियलिस्टिक इंसान बनिए और रियल रहिए इस चीज़ में।
और अपनी आइडेंटिटी कभी मत लूज़ कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिए, भले वो आपका पार्टनर क्यों ना हो, क्योंकि वो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो पार्टनर तो दूर की बात है, वो तो दूसरा इंसान है। आप खुद ही अपने आप को नहीं पसंद करेंगे। जैसे भी आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद ही अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला इंसान जो है आपको पसंद करेगा, आपको भाव देगा या फिर आपको किसी तरह आपसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके अंदर कोई अट्रैक्टिव फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा इमोशनल, मान लीजिए माना कि आप दूसरों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो, 10 लोग आपको पाने के लिए मरते हो, ठीक है, 10 लोग आपकी अटेंशन की चाह रखते हो, लेकिन आपको जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है ना भाई, आप तो अगले इंसान को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो ना, राइट। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। तो आपको उस लायक उस इंसान की नज़रों में बनना पड़ेगा। उस इंसान की नज़रों में बनना ये नहीं कि उसके लिए कुछ काम करना है, अपने लिए काम करना है। जब आप खुद में बेटर हो जाओगे तभी उस इंसान के अंदर अट्रैक्शन जागेगा। और ये दिनों रातों रात नहीं होना है। आप पता चला आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जलाने के लिए आप किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ फोटो डाल दिया, तो अभी भी कोई असर, एक दिन में कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे यार मैंने इतना ज़्यादा शो ऑफ किया सोशल मीडिया पे, इतना दिखाया अपने आपको, खुश हो रहा है, अगले इंसान के ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है, रातों रात नहीं होती है। आपको रियल में खुश रहना पड़ेगा। चेहरा, मेरे दोस्त, कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर आप रियली में बेटर कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में बिना शो ऑफ किए दिख जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। जब पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब भी एक्सपेक्ट किए जाते थे, तब भी वैल्यू रियलाइज़ की जाती थी, तब भी ब्रेकअप्स होते थे। तो इन सब का सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है। तो आपके एक्सबैक के लिए सोशल मीडिया का है ना, आपके एक्सबैक के लिए सोशल मीडिया जो है कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका एक्सबैक सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है, राइट। तो ये इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। और कभी भी अपने आप को डाउन नहीं फील करना है, और कभी भी किसी को अपने ऊपर से ऊंचा नहीं समझना है, क्योंकि जो आपका एक्स पार्टनर है वो भी उतना ही आपको चाहता था, उतना ही आपको प्यार करता था जितना आपने किया। ठीक है, एक ज़माने में करता था, अभी नहीं करता, क्योंकि अभी की सिचुएशन बदल गई। अभी तो आप खुद भी बदल गए हो ना। तो ये उस इंसान ने जिससे प्यार किया था वो तो आप रहे नहीं, आप तो बदल चुके हो। ठीक है, तो आप अपने आप को सही करो। आप पहले, मैं नहीं कह रहा हूँ पहले से बेटर हो जाओ, अगर आप रिएट्रैक्ट करना पहले जैसे ही हो जाओ। रही बात हम टॉपिक पर वापस आते हैं, भूलने की, तो कोई किसी को नहीं बोलता। जितनी मेमोरीज आपके पास है उतनी मेमोरीज उसके पास भी हैं, बस उसकी मेमोरीज दबी हुई हैं। जितना आप सोचते हो उतना वो सोच सकता है, उतना वो भी उस इंसान मिस करेगा। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना पड़ता है, खुद को पहुंचाना पड़ता है। अभी आपको लग रहा हो हाँ हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा एक्स पार्टनर, तो भैया मैंने उससे बात करके देखी है। आप कहोगे मैंने उससे बात करके देखी, वो तो कह रहा है तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुमसे बात ही नहीं करनी है, हमेशा आपको इग्नोर करता है वो इंसान, बिल्कुल बेरुखी से बात करता है, आपको कोई भी केयर नहीं शो करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अभी की कंडीशन है। अभी क्या लग रहा है कि आपसे वो दूर जाना चाहता है, इसीलिए ऐसा आपको लग रहा है। पहले क्या था, जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था तब भी तो आप कहते थे इंसान मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी उसका वैसा चेहरा नहीं देखा था, राइट। अभी ब्रेकअप हो गया तो आप कह रहे हो वो इंसान वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उसके वापस आने वाला चेहरा नहीं देखा, क्योंकि आपने सिर्फ ऐंठता हुआ चेहरा देखा है, आपने केवल इग्नोरिंग वाला चेहरा देखा है। क्या आपसे इमेजिन हो पा रहा है कि वो भी आपसे बोलेगा आई मिस यू, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ? आपको इमेजिन ही नहीं हो पा रहा। सबसे पहले ये चीज़ का विश्वास लाना है, इस चीज़ का बिलीफ लाना है कि हाँ आप भी कर सकते हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपने अपने आप की वैल्यू खुद गिरा रखी। क्यों मेरे दोस्त तुम किसी से कम हो? ये बात मोटिवेशन की या फिर हवाई बातें नहीं है, ये बात रियलिस्टिक है। ठीक है, मोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लाना है। तो सॉल्यूशन को लाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिवेटेड परमानेंट आप खुद को रखना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है, खुद को मोटिवेट करके काम में लगे रहना है, खुद के काम में। देखो मेरे दोस्त, कहीं तुम रो रहे होगे, ठीक है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कोई अच्छा करने लग जा रहे हो, अपने लिए बेटर करने लग जा रहे हो, खुश होने लग जा रहे हो, ठीक है, तो लोगों को जलन जरूर होने लग जाएगी। तो किसी के दिमाग पे अगर राज करना है ना, तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर बेटरमेंट करो, अपने ऊपर काम करो, तो उस इंसान के दिमाग में ऑलरेडी तुम आ जाओगे। तुम क्यों परेशान हो पता है? तुम दिन भर सोचा करते हो। तुम्हारा एक्स सिर्फ इस वजह से नहीं परेशान है क्योंकि तुम्हें सोचता नहीं है। उसकी तकलीफ़ उसी दिन से शुरू हो जाएगी, उसको दिक्कत तभी हो जाएगी जब वो सोचना शुरू कर देगा, तभी उसको रियलाइज़ होगा कि तुम हो क्या। अब भाई सोचता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम सोच कर तुम दिमाग ख़राब कर लेते हो। तुम क्या करते हो, तुम इधर उधर के सिनेरियोज जो हैं सोच के, इधर का सोचते हो, उधर से उधर सोचते हो, उधर से सिनेरियो बनाते हो, सोचते हो दोबारा मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ सही कर दूँ, रिलेशनशिप बढ़िया चला लूँ, आपको परफेक्ट लगने लगता है आपका पार्टनर। आप दुनिया भर के सिनेरियो अपने दिमाग में बना लेते हो। तो ये सब नहीं करना है, सिर्फ इसी वजह से परेशान हो। तो ये एक नहीं रुकेगा, ये सिर्फ काम करने से रुकेगा, अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराने से खुद को रुकेगा। रही बात पार्टनर की, तो पार्टनर को सिर्फ यही करना है, पार्टनर के अंदर सारी मेमोरीज प्रेजेंट है, वो सारी हरकतें कर सकता है वो। जी हाँ, वो सब कुछ आपको मिस यू भी बोलेगा, वो इंसान लव यू भी बोलेगा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेगा, बट उसके लिए आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी अपनी वैल्यू। ठीक है, जितनी वो फोटो जो आपको इमोशनल लगती है ना खुद की कपल वाली, वो उसको भी इमोशनल लगने लगेगी, लेकिन उस स्टेज तक उसको लाना पड़ेगा।
अभी क्या है, आपको रिलेशनशिप चाहिए तो मैटर कर रहा है, उस इंसान को नहीं चाहिए तो नहीं मैटर कर रहा है। दिस इज अ सीधा सा लॉजिक है। तो अगर अब इस बात का मैं आपको जवाब कोई होगा तो मैं यही देना चाहता हूँ, एक्स पार्टनर के दिमाग में आप परमानेंट रहते हो, मेमोरीज सारी उसके दिमाग में, वो कुछ भी वो इंसान नहीं भूला है, वो सारी बातें उसको रिलेशनशिप की याद है, बट उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया क्योंकि आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हो। ठीक है, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करो, वैल्यू रियलाइज़ जहाँ करवा लोगे, खुश रहने लग जाओगे। उस इंसान को जहाँ सा फील हो गया कि आप उसके बिना खुश हो, तो बस वो आपको सोचना शुरू कर देगा, और जहाँ सोचना शुरू कर देगा, फीलिंग वो जो है अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, उसको ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस